नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र एवं प्रांत के संबंध के आधार पर राज्य के कितने प्रकार होते हैं। पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियोस को स्टार्ट। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो राज्य, या आप इसको देश भी बोल सकते हो, यहां पर देश का ही बात होगा। राज्य एवं देश का प्रकार, ठीक है, प्रकार। ओके, अब ये प्रकार जो है किस आधार पर दिया गया है, तो केंद्र एवं प्रांत के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर जो है वो राज्य के कितने प्रकार हैं। ठीक है, केंद्र एवं प्रांत के संबंध के आधार पर राज्य के कितने प्रकार हैं, तो वो राज्य के जो है वो 3 प्रकार है। ठीक है, 3 प्रकार हैं। वह कौन कौन, तो पहला जो हो गया वो हो गया परिसंघात्मक एंड दूसरा जो हो गया वो हो गया संघात्मक एंड तीसरा जो हो गया वो हो गया एकात्मक। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि परिसंघात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके इस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं पहले परिसंघात्मक। ये परिसंघात्मक होता क्या है। ठीक है, परिसंघात्मक के बारे में जानते हैं कि परिसंघात्मक होता क्या है। तो देखो यहाँ पे परिसंघात्मक, ओके। देखो परिसंघात्मक का अर्थ यानी कि इसमें कहा गया है कि कई छोटे छोटे प्रांतों व क्षेत्रों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाता है। देखो छोटे व बड़े क्षेत्रों व प्रांतों को मिला कर एक नई संघ का निर्माण किया जाता है। और इसका खुद का एक लिखित संविधान भी होता है। लिखित संविधान भी होता है। अब देखो यहां पर कि छोटे व बड़े क्षेत्रों को मिलाकर के, प्रांतों को मिलाकर के एक नई संघ का निर्माण किया जाता है। और उस संघ का जो है एक लिखित संविधान होता है। और उस संविधान के माध्यम से जो है केंद्र का शासन प्रणाली और प्रांत का भी शासन प्रणाली, ये दोनों का शासन प्रणाली को जो है ये संविधान संचालित करता है। ये संविधान जो है संचालित करता है केंद्र का भी और प्रांत का भी। प्रांत का, ये दोनों प्रांतों का जो है ये केंद्र क्या करता है, संविधान संचालित करता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, ये कंडीशन एक शामिल किया गया है। ये जो छोटे छोटे राज्य जो है मिल करके एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर ये संघ, ये प्रांत जो है, अगर इनको इस संविधान से इनको ये संतुष्ट नहीं है, इस केंद्र की सरकार से ये प्रांत जो है संतुष्ट नहीं है, तो ये क्या है, बाहर भी जा सकता है। साथ ही साथ में ये बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, यहां पर ये आने के लिए भी स्वतंत्र है, शामिल होने के लिए भी स्वतंत्र है और बाहर जाने के लिए भी ये प्रांत स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब साधारण भाषा में कहें तो क्या चीज, यहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की सुविधा है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों की सुविधा है, यानी कि ये दोनों के लिए स्वतंत्र है, आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, अब सपोज एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे। जैसे में एग्जांपल के अगर देखा जाए, किसी प्रांत का कोई सीएम है। ठीक है, सीएम है जिसका नाम है झकझोरन। ठीक है, झकझोरन, नोट फोरन यार, झकझोरन। ठीक है, झकझोरन। और किसी केंद्र का, अब केंद्र में है तो केंद्र में कौन होगा, केंद्र में क्या होगा, पीएम। तो किसी केंद्र का जो है वो केंद्र का कोई पीएम जो है जिसका नाम है मुंहफोरन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कंडीशन होता है। अब यहां पर जो है प्रांत का कौन हो गया, सीएम कौन है, झकझोरना है, और केंद्र का पीएम कौन है, मुंहफोरना है। अब यहां पर देखो ये जो झकझोरन है ये मुंहफोरन से संतुष्ट नहीं है, मुंहफोरन से क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो इस ससुरा क्या करेगा, जब संतुष्ट ना होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं समझने का। ठीक है, संतुष्ट ये बात से नहीं है कि इसको जो है कोई फंड नहीं दे रहा है, कौन? ये मुंहफोरना। जितना फंड हो रहा है वो क्या कर रहा है, अपने पासे में रख रहा है और अपना नाम कमा रहा है, इसको नाम कमाने का मौके नहीं दे रहा है।
और ये जो संविधान बनाया गया है और ये संविधान से भी जगजोरन संतुष्ट नहीं है। तो ये क्या कहेगा, लास्ट में क्या चाहेगा, ये इस चीज से इसको से भी संतुष्ट नहीं है और ये जो संविधान बनाया गया है उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। तो ये क्या कहेगा, चाहेगा ये इस पर केंद्र से तो निकलना चाहेगा ना भाई। तो ये क्या करेगा, ये यहां से निकलना चाहेगा, इसका गुड्डी अपना काटना चाहेगा, गुड्डी काटना चाहेगा। तो जब ये कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, देश का विभाजन हो सकता है, देश का बर्बादी हो सकता है। और यही मामला, यही अगर देखा जाए तो शुरुआती में अमेरिका में देखने को मिला दोस्त। अमेरिका में यही मामला आपको परिसंघात्मक, शुरुआती में जो है अमेरिका जो है परिसंघात्मक के रूप में ही स्थापित हुआ। अमेरिका जो है तो शुरुआती में परिसंघात्मक के रूप में ही स्थापित हुआ था, ये बात को आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता था, अमेरिका में 1761 में क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध में जो है दक्षिणी अमेरिका के जो है से कई प्रांत जो थे वो इस संघ से अलग होना चाहते थे। इस संघ से अमेरिका से जो है से कई प्रांत जो है दक्षिण अमेरिका के प्रांत जो है से अलग होना चाहते थे। अब इन्होंने अलग होना तो चाहता था, लेकिन यहां तक पहुंच गया था इन लोग ससुरा कि यहां तक क्या है, अपना राष्ट्रपति का भी चुनाव कर लिया था, राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया था। और वो राष्ट्रपति किसको बनाया था, जेफरसन डेविस को, जेफरसन डेविस को ये अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया था। और उस टाइम अब्राहम लिंकन था वहां, ठीक है। अब अब्राहम लिंकन का पेटवा में होने लगा जोर जोर से दर्द। अभी बच्चे क्या करे अब्राहम लिंकन, तो ये अब्राहम लिंकन जैसे किसी तरीके से गृह युद्ध का समाप्त किया और समाप्त करके जैसे प्रांतों को समझाया बुझाया और लेकर के आया और ये मामला लेकर के चला गया कहां, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया, पूछा कि अगर ये कंडीशन रहेगा, अगर ये कंडीशन रहेगा, जैसे झकझोरना है, इसको जब मन कर रहा है तब निकल जा रहा है और जब मन कर रहा है तब आ जा रहा है, तो क्या देश का बर्बादी न है, देश का विभाजन ना होगा। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर कोई गृह युद्ध के बाद में कि अगर कोई प्रांत चाहता है किसी संघ में शामिल होना तो वो शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, ठीक है, वो आजाद है। लेकिन अगर कोई चाहता है, अगर कोई प्रांत चाहता है कि हम इस संविधान से संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है, हमको फिर बाहर जाना है, तो वो क्या है, बाहर नहीं जा सकता। जा सकता है, जाने का अधिकार है, लेकिन कब, जब वो एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकता। प्रांत का जो होगा वो एक तरफा डिसीजन नहीं होगा, उसमें केंद्र का भागीदारी, केंद्र का सहमति होगा, तब वो बाहर जा सकता है। यानी कि चाह के भी नहीं जा पाएगा। अब कौन चाहेगा यार, कौन केंद्र को चाहेगा कि मेरा से कोई प्रांत, मेरा से राज्य अलग हो जाए। जैसे में फॉर एग्जांपल भारत है, अब भारत थोड़ी ना चाहेगा कि कोई राज्य हमारा जो है जम्मू कश्मीर जो है हम पाकिस्तान को दे दें, कभी भूल के चाहेगा, नहीं चाहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या करे, हमको आजाद करो, हमको स्वतंत्र करो, लेकिन वो भूल जाता है कि हमारे पास इंडियन आर्मी जो है 7-7 8-8 फीट के हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देगा, ज्यादा चिल्पो मत मचाओ, ठीक है, तो वो भूल जाता है। तो ये यहाँ पर इसका ये गाइडलाइंस था, ये निर्णय दिया कि प्रांत में तो शामिल हो सकता है, लेकिन निकलने के लिए उसको जो है उसको केंद्र का सहमति से भी निकलना पड़ेगा, यानी ना चाह के भी वो नहीं जा सकता। अब यही जो है ये अगला रूप ले क्या चीज का ले लेता है, संघात्मक राज्य का, ठीक है। अब यहीं से संघात्मक रूप राज्य का रूप ले लेता है। अब देखो संघात्मक राज्य में से भी यही कंडीशन होगा, संघात्मक में भी यही सेम कंडीशन होगा। क्या होगा कि यहाँ पर जो है परिसंघात्मक को चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया वही इसका भी है, कई छोटे छोटे राज्यों को मिला करके, प्रांतों को मिला करके एक संघ का निर्माण करेगा और उस संघ का जो है इसका भी एक होगा लिखित संविधान होगा, इसमें भी एक लिखित संविधान होगा, ठीक है, इसमें। और ये संविधान से केंद्र भी चलेगा और ये इसी संविधान से जो है वो प्रांत भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन शामिल किया गया है कि जो प्रांत चाहेगा वो आ सकता है, लेकिन उसको जाने का अधिकार नहीं है। अगर वो एक बार शामिल हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया, वो फिर दोबारा जा नहीं सकता है, वो चीज इसमें शामिल किया। अब यहाँ पर जो है संघात्मक राज्य है वो दो प्रकार के होते हैं। संघात्मक ये आप याद में रखना, संघात्मक राज्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर संघात्मक और दूसरा जो होता है एक लचीला संघात्मक, लचीला संघात्मक और दूसरा जो है कठोर संघात्मक, ठीक है।
एक लचीला संघात्मक और दूसरा कठोर संघात्मक। अब यहाँ पर देखो कि लचीला संघात्मक क्या होता है और कठोर संघात्मक क्या होता है। देखो कठोर संघात्मक यानी लचीला संघात्मक में कहने का मतलब कि अगर कोई संविधान में संशोधन कर रहा है तो संविधान में संशोधन करने के लिए उसको कोई ऐसा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, यहाँ पर क्या है सरल कानून के माध्यम से सरल प्रक्रिया से ये देश को चला सकता है। लेकिन यहीं पर जो है क्या होगा, कठोर संघात्मक पे क्या होगा, यहाँ पर जो है एक जटिल प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा कठोर संघात्मक के लिए। और इसका जो एग्जांपल क्या है, वही अमेरिका। अमेरिका इसका कठोर एग्जांपल माना जाता है। ठीक है, अगर इसी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर आगे देखा जाए, शुरुआती में जो अमेरिका था वो कितना प्रांत, अमेरिका में कितना प्रांत, 13 प्रांत था। लेकिन आज की डेट में अगर वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका में 76 प्रांत है, 76 प्रांत है। ठीक है, शुरुआती में 13 और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 76 प्रांत है। उसी टाइप से है एकात्मक। ठीक है, एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य का मतलब क्या होता है, ई नाम से ही क्लियर है। एक आत्मक यानी कि सर्वोसरा। तो यहाँ जो सर्वोसरा होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा, केंद्र होगा। यहाँ पर एक छोटा देश के लिए ये फॉलो होता है। ठीक है, जो छोटा देश है उसके लिए एकात्मक है। बहुत सारे देश में एकात्मक रूल्स फॉलो होते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन सा देश है वो। ठीक है, तो सेंटर यानी कि केंद्र जो है सर्वोसरा होगा। सर्वोसरा जो है वो केंद्र होगा। यहाँ पर कोई प्रांत का नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है से झकझोरना का कुछ नहीं चलेगा। जो चलेगा वो मुंहफोरन का ही चलेगा। झकझोरन चाहेगा औड़ी बौड़ी करेगा तो उसको क्या करेगा, औड़ी बौड़ी हमेशा के लिए कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर झकझोरन का नहीं चलेगा, चलेगा तो मुंहफोरन का चलेगा, यानी कि केंद्र का चलेगा। ठीक है, प्रांत का इसमें कुछ नहीं चलने वाला। तो ये एकात्मक, ये बोल रहा है कि एकात्मक जो है ये एकात्मक है, जो भी चलेगा वो क्या चलेगा, वो सेंटर का चलेगा, एकात्मक चलेगा। जैसे में ये चीज अभी आपको देखने को मिलेगा क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस में, फ्रांस और ब्रिटेन में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ब्रिटेन और फ्रांस में। तो ये हमारा है एकात्मक। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, परिसंघात्मक, फिर संघात्मक। संघात्मक के कितने प्रकार, तो संघात्मक के 2 प्रकार, कौन कौन से, तो कठोर संघात्मक और लचीला संघात्मक। लचीला संघात्मक, कठोर संघात्मक। वही हम लोगों ने देखा क्या चीज, एकात्मक, संघात्मक। तो ये 3 प्रकार के जो है से हमारे जो है केंद्र एवं प्रांतों के संबंध के आधार पर राज्य हैं। और ये हमारा हम लोगों ने तीनों को डिटेल्स में पढ़ लिया। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।